अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समझना नॉवल की एपिसोड नंबर 24, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़ी मामा तो वो है ना जो बाली लाला और दोनों आपियों की मामा हैं। आप कौन हैं? आपको क्या बोलूं? किचन में बैठकर वो मज़े से पानी पी रहा था जब पलवशा वहाँ इसके पास रुक गई और इसके साथ बातें करने लगी। शायद नदामत दूर करने का बहाना था। आप मुझे चची बोल लो। वो क्या होता है? वो मुस्कुराई, यानी कि चाचू की वाइफ। ओह, तो वो अभी जो अंकल ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, इनको चाचू बोलूं? वो हंस दी। आप बहुत प्यारे हो, पता है आप किसकी तरह बोलते हो? वो इसके चेहरे को हाथों में लेकर अपनाया से बोली थी। किसकी तरह? अपने बाबा की तरह। इसे अपने गुनाहों का एतराफ़ था, लेकिन अगर इकरार करती तो मारी जाती। बाबा तो बहुत ज़्यादा नहीं बातें करते। मासी है बाबा की तरह। मैं तो वो सोचने लगा कि इसकी बातें किस पर हैं, पता नहीं। वो हंसी थी। आपके बाबा भी बहुत बातें करते थे, पता है। एक दफ़ा ना। मीरू दमला की आवाज़ पर वो इससे यकदम दूर हटी। मीरू जाओ, माजी आपको बुला रहा है। वो वहाँ से उठकर कमरे की जानिब भागा। आइंदा तुम मेरे बच्चों के आसपास नजर आई ना तो अच्छा नहीं होगा। वो इतना कहकर मुड़ने लगी। मेरी बात तो सुनो प्लीज़। इसकी आवाज़ कदरे आहिस्ता और शर्मिंदगी से भरी हुई थी। दमला ने इसकी जानिब रुख किया। बोलो, अब कौन सा इल्ज़ाम लगाना बाकी रह गया है? वो कुछ लम्हे खामोश रही। मैं ये नहीं कहना चाहती थी दमला। मुझे हमाल के बच्चों से खबरदार। जो अपने मुंह से मेरे बच्चों का या हमाल का नाम भी लिया। इसकी आवाज़ बहुत बुलंद हो गई थी। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी पलवशा। मैंने हर उस इंसान को बद्दुआएं दी हैं जिन्होंने मुझे बेअमान और बेआबरू किया, मेरे बच्चों के वजूद पर कलंक मली, इनको सवालिया निशान बना दिया मुझे और इनको दरबदर कर दिया। मैंने तुम्हें और मुस्कान को जितनी बद्दुआएं दी हैं, हैरत है कि अभी तक तुम तक पहुंची नहीं। पलवशा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। नहीं, तुम ऐसी नहीं हो दमला। मैं जानती हूँ तुम किसी का बुरा नहीं चाह सकती, है ना? वो हंसी। जब बात औलाद पर आती है ना, तो माँ से ज़्यादा सिफा कोई और हो ही नहीं सकता। तब मेरा ज़ख्म ताज़ा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई थी और मेरे आसपास के लोगों ने मेरी छत तक छीन ली। तब मेरा शौहर भी तो मेरे साथ नहीं था, लेकिन अब। वो चंद कदम उठाती हुई इस तक आई। अब मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है। अगर तुमने दोबारा मुझ पर या मेरे बच्चों पर उंगली भी उठाई या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वो शायद तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। पलवशा की आंखें भर आईं। वो ऐसा नहीं चाहती थी जो कुछ ये अलमास के साथ हुआ। वो इससे मुआफ़ी भी नहीं मांग सकती थी। इकबाल जुर्म के बगैर मुआफ़ी कैसे मिलती? दमला इसे कहकर पलट गई और वह वहीं खड़ी रह गई। अब इसे इसकी तकलीफ़ का शिद्दत से एहसास होता था। कैसे इसने वो मुश्किल वक्त गुजारा होगा जब इसे सारे रिश्तों की ज़रूरत थी, जब इसका शौहर तक इसके साथ नहीं था। वो ज़हनी इंतशार से गुजर रही थी एक औरत होने के नाते। बजाय इसके कि वो इसका साथ देती, इसने मुस्कान की लगाई आग पर मज़ीद तेल छिड़क दिया। अब इसे शिद्दत से एहसास होता था कि अगर मीर या माजी में से किसी को कुछ हो जाता तो कातिल वही होती। हमाइल का चेहरा इसे दिन रात बेसुकून किए रखता था, क्योंकि इसे पता था वो इसे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। इसका आखिरी जुमला अरबाज ने सुना था, जो किचन के पास से गुजर रहा था। इसे अजीब लगा था कि दमला पलोशा को बातें सुना रही थी और वह मुजरमों की तरह खामोश खड़ी थी। अब मेरा शौहर मेरे साथ खड़ा है। अगर तुमने दोबारा मुझ पर या मेरे बच्चों पर उंगली भी उठाई या इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो वह शायद तुम्हारा लिहाज नहीं करेगा। दमला के एतमाद इसे कशमकश में डाल रहा था। भला कोई मुजरिम, बदकिरदार, जिसे मालूम हो कि वह गुनहगार है, झूठा है, किस तरह इस खुद एतमादी का मुजाहिरा कर सकता था? इसका ज़हन बहुत अजीब अजीब मुमकिनात दिखाने लगा था, जिसमें से एक बहुत जानलेवा ख्याल था। नहीं। इसने सर झटकने की कोशिश की और अपने कमरे की जानिब चल दिया। अरबाज, मुझे आपसे ही बात करनी थी। आप कैसे बच्चों को मना कर सकते हैं कि मीरू और माजी के साथ ना खेलें? कितनी घटिया बात है ये। वो कशमकश के आलम में बेड के किनारे पर बैठ गई। अरबाज, वो बच्चे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। वो कितने प्यारे और मासूम से हैं। इनके यहाँ रहने से आपको भला क्या ही नुकसान हो जाएगा? ऊपर से वो गुलबाज है, गुस्से में अंधा। मुझे तो डर है कहीं वो बच्चों को नुकसान ही ना पहुंचा दे। लाला रुख बोलती जा रही थी। लाला रुख, वो बोला तो आवाज़ कदरे आहिस्ता थी। तुम्हें पता है, जब इसने इसे नज़रें उठाकर देखा तो इसकी आंखें कुर्ब ज़दा थी। जब मुझे पता चला कि हमारा अमीर बाबा बनने वाला है, तो यकीन करो मेरा दिल चाह रहा था मैं ऐसा जश्न मनाऊं कि सारी दुनिया देखे। मैं बहुत खुश था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या भी कर दूं।
پھر وہ چلا گیا ہم سے دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی کیونکہ اسے وہی منظر دوبارہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس نے لالا رخ کے ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کے اپنے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ شامل اور حمائل جن کو اگر الرجی کا بھی اٹیک ہوتا تو میرا دل بند ہونے لگتا تھا اسی بھائی کو ان ہاتھوں سے میں نے مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس نے آنسو بہہ نکلے۔ ارباز، اس نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ پھر جب ہمیں پتا چلا کہ ایک نہیں دو دو مہمان آنے والے ہیں تو میں نے حمائل کے لیے حوصلہ کر لیا کہ وہ نہ صحیح اس کی نشانیاں تو ہے نا۔ میں چاہتا تھا میں اس کے بچوں کے قدموں میں دنیا جہاں کی خوشیاں رکھ دوں، ان کو ہر گرم سرد سے بچاؤں، کبھی خراش تک نہ آنے دوں۔ وہ چپ ہوا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ان کو ان ہاتھوں میں اٹھانے کے لیے میں بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جن ہاتھوں سے ان کے باپ کو دفنا کر آیا تھا، مگر دملہ کی حمائل سے بے وفائی نے ایسی چوٹ لگائی کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ہر کسی سے اعتبار اٹھ گیا کہ جن بچوں کے لیے ہم پاگل ہوئے جا رہے ہیں وہ دراصل ہمارا خون ہے ہی نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش ہوا۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ ہمارے گھر سے بھاگ گئی اور اب جب واپس آئی ہے تو شامل کو بھی ہم سے چھین لیا اور اس کا وہ اعتماد یوں ہوتا ہے جیسے کہ ہم اس کے مجرم ہیں اور وہ مظلوم۔ لالا روح کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ دملہ کے بیٹوں کا چہرہ اور آنکھوں کا رنگ شامل سے بہت ملتا ہے۔ میں نے آج غور سے دیکھا تھا۔ شامل سے میل کھانے کا مطلب جانتی ہو؟ یعنی حمائل سے میل کھانا۔ آج میں نے اسے پلوشا سے باتیں کرتے سنا تو میرا دماغ بار بار مجھے اکسا رہا ہے کہ میں اس بات پر غور کروں۔ اسے تعجب سا ہوا۔ کون سی بات؟ لالا رخ اگر وہ سچی ہوئی تو، اگر وہ دونوں بچے حمائل کی ہی ہوئے تو؟ اس نے اس کے ہاتھوں پر گرفت سخت کی۔ اگر ایسا ہوا تو میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل پھٹ رہا ہے کہ اگر یلماس، اس نے اپنا چہرہ ڈھکا، وہ اسے سبزی منڈی سے پھل چراتے ہوئے ملا تھا، اگر وہ ہمارا خون ہوا تو میرے بھائی کا بیٹا وہاں ایسے ظلم سہتا رہا، اسے کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا رہا، اور ہم لالا رخ اگر وہ حمائل کا بیٹا ہوا تو میں کیا کروں گا؟ میں کس طرح ان کا سامنا کروں گا؟ میں حمائل کو کیا جواب دوں گا؟ اس نے سر اٹھا کر لالا رخ کی جانب دیکھا جو دل میں کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ اس کو اس کرب امیز حقیقت کا سامنا جلد کرنا ہوگا۔ میں کیا کہوں ارباز؟ اللہ آپ کو اتنی ہمت دے کہ اس حقیقت کا سامنا کر سکے۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی کیونکہ ارباز کو ابھی کچھ دیر اکیلے رہنے کی ضرورت تھی۔ یلماس میر اور بلاج کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے جب بال گھر کے اندر گھسی۔ انہوں نے یلماس کو بال لینے اندر بھیجا تھا۔ وہ بال ڈھونڈتے ہوئے آغا جان اور بی جان کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ ہر فرنیچر کے نیچے، پردوں کے پیچھے اسے ڈھونڈتا ہوا وہ ہر جگہ اسے تلاش کرنے لگا تھا۔ وہ چونک کر مڑا۔ آغا جان وہاں کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ وہ سہم سا گیا۔ یہاں کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ سرد لہجے میں سوال کیا گیا۔ وہ تھوڑا حیران ہوئے کہ میر جو بہت باتونی ہے یوں ڈرا ہوا کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے اب نرمی سے سوال کیا تھا۔ بال۔ وہ بس رو دینے کو تیار تھا۔ کیا ہوا؟ آج کوئی سوال نہیں کرنا؟ وہ اسے میر سمجھ رہے تھے۔ یلماس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے اور ہاتھ بڑھایا۔ وہ یکدم ڈر کر دور ہٹا اور آنکھیں بند کر کے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ یوں رکھے جیسے خود کو تھپڑ سے بچا رہا ہو۔ اس کی اس رد عمل سے انہیں جھٹکا سا لگا۔ میر؟ انہوں نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ ماہنا نہیں سوری۔ وہ رو دیا اور پہلی بار ان کو لگا کہ ان کا دل رک جائے گا۔ اس کی معصوم سسکیوں نے انہیں حمائل کی یاد دلائی تھی۔ وہ سن ہو کر وہیں کھڑے ہو رہے۔ اس سے بہت بولنے والے میرو کو اس طرح روتے دیکھ کر انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ میرو، انہوں نے نرمی سے اس کے ہاتھ پیچھے کیے۔ میں آپ کو مار نہیں رہا تھا، میں تو بال واپس کرنے والا تھا۔ دیکھو، ان کے ہاتھ میں بال دیکھ کر بھی وہ سہما ہوا ہی رہا۔ اچھا سوری، میں نے آپ کو ڈرا دیا۔ انہوں نے اسے بال تھمائی اور لاشعوری میں اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ رو کیوں رہے ہو بچے؟ آپ نے کوئی غلط کام تھوڑی کیا تھا جو آپ کو مارتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ گندے والے پاپا مارتے تھے نا جب میں چھپ کر کھلونے سے کھیلتا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کھلونوں کو ہاتھ لگاؤں گا تو وہ میرے ہاتھ توڑ دیں گے۔ آپ بھی مارے گے نا ہاتھوں پر؟ ان کے دل پر کاری ضرب سی پڑی۔ وہ رو رہا تھا اور اس کے آنسو ان کے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یلماس، انہوں نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، جتنا مرضی کھیلو۔ انہیں لگ رہا تھا اگر اس نے رونا بند نہ کیا تو ان کا سانس تھمنے لگے گا۔ انکل، میں نے کھلونے نہیں لیے، وہ بالی لالا نے خود بول دیا تھا۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھیں صاف کی۔ سہمی ہوئی، بھیگی ہوئی، ہلکی سی سرخ و شربتی آنکھیں انہیں ایک پل کو ساکت کر گئی۔ حمائل؟
जो ख्याल इन्हें आया था इतना जानलेवा था कि वो दोबारा सोचना भी नहीं चाह रहे थे। इस अगर के आगे इन्हें मौत नजर आ रही थी। मासी, मीर की चहकती हुई आवाज कमरे में गूंजी। मासी, तुम यहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं। वो भागता हुआ इसके पास आया। आगू जान वो इनके गले लग गया। आप भी खेले ना, उठें उठें अभी। वो इनसे अलग होता हुआ इनका बाजू पकड़कर उठाने लगा। माजी, चलो खेलते हैं। शामिल और दमला किसी काम से बाहर गए हुए थे, शायद बाजार। इनके लिए कपड़ों वगैरह की खरीदारी करनी थी। बच्चों को वो बीजान के पास छोड़कर गए थे, वरना बाकी सब भरोसे के काबिल थे ही नहीं। माजी, तुम रो क्यों रहे हो? इसकी भीगी आंखों पर नजर जाते ही वो परेशान हो गया। आगा जान का हाथ छोड़कर वो माजी की जानी मतवज्जा हुआ। क्या हुआ? किसी ने डांटा? इसने नफी में सर हिलाया। तो फिर ये डर गया था जब उन्होंने जवाब दिया था। ओहो पागल, ये बाबा के बाबा हैं, इनसे तो नहीं ना डरते। वो इन दोनों की आंखों से नजरें ना हटा पाए। यार मासी, कोई बात नहीं। वो बड़ों की तरह पहले इसे गले लगाकर दिलासा देने लगा, फिर इससे अलग होकर इसके गाल पर प्यार किया तो इनके दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में मसला था। गुजर चुके माजी के मनासिर इनकी आंखों के सामने चलने लगे। शामिल, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चोट ठीक हो जाएगी। पैर की चोट की वजह से रोते हुए शामिल को दिलासा देते हुए हमाल ने इसको प्यार किया जैसे वो इसका बड़ा भाई हो। मंसिर वही था, बस किरदार बदल गए थे। शामिल की जगह यलमास था और मीर की जगह मीर, इसका छोटा मीर। इनका हाथ दिल के मुकाम पर किया। आगा जान, अरबाज की आवाज़ इन्हें पीछे से आती मालूम हुई। बड़े बाबा। मीरा भागकर इससे लिपट गया था। आपको पता है हम क्रिकेट खेल रहे थे। अरबाज काफ़ी अजीब सा लग रहा था, जैसे परेशान हो या गुस्से में हो। आप जाकर बाहर खेलो, मुझे आगा जान से बात करनी है। वो यलमाज का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले गया। हमसे कोई मिलने आया है, इसने कुछ लम्हों के तवक्कुफ के बाद कहा था। कौन? वो कुछ देर रुका। दमला का भाई अबरार। कुछ देर पहले वाली कैफियत गायब हो गई और इसकी जगह सख्ती और हकारत ने ले ली थी। वो उठे और गहरा सांस लिया। बिठाओ इसको, चाहे पानी पूछो। मेहमान के साथ बदसलूकी हमारी रवायात के खिलाफ है। वो इस बात में सर हिलाता हुआ वहां से चला गया। आगा जान को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या बात करें। वो कब से इनके सामने सर झुकाए बैठा था। मुस्कान व्हील चेयर पर काबिले रहम हालत में बस रोती जा रही थी। अबरार बिल्कुल खामोश था। अगर तुम अपनी बहन से मिलने आए हो तो वो फिलहाल यहाँ नहीं है, अपने बच्चों के साथ बाहर गई है। उन्होंने खुद ही खामोशी तोड़ी थी। दिन के 1 बजे वो मुस्कान और इसकी माँ के साथ यहाँ मौजूद था। इतने साल के बाद इसका अचानक यहाँ मौजूद होना किसी अनहोनी से कम बात नहीं थी। ऊपर से वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। हमाल के जाने के बाद जो जो कुछ हुआ, इसके बाद इनके ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। इससे गुलबाज और अरबाज की अच्छी खासी लड़ाई हो चुकी थी, जिसे वो दोनों भूले नहीं थे। मैं कुछ इकरार करना चाहता हूँ। आंखें मलते हुए इसने अपने हाथों की जानिब देखते हुए बात शुरू की। अरबाज तो इसी कमरे में मौजूद था। गुलबाज को जब इसके आने की इत्तलाह मिली तो वो गुस्से में भरा हुआ वहां आया था, मगर इसकी बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गया। कैसा इकरार? आगा जाने उखड़े हुए लहजे में पूछा था। एक तो इसने इनके बेटे के साथ बदतमीजी की थी, दूसरा वो दमला का भाई था, तो जाहिर सी बात है हर लिहाज से वह काबिल नफरत था। दमला के सामने बात करूंगा। गुलबाज तेज तेज कदम उठाता इस तक बढ़ने लगा तो अरबाज ने इसे रोका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? वो बुलंद आवाज में बोला। गुलबाज, घर आए मेहमान के साथ ऐसे पेश आना हमारी रवायात के खिलाफ है। बीजान ने इसे डांटा। ये मेहमान नहीं है, ना ही ये इज्जत के काबिल है। इसे और इसकी बहन को बाहर निकालें। अरबाज ने इसे बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। बस क्या करो गुलबाज, इसकी बात तो सुन लो। इसने इसे समझाना चाहा, मगर वो सुनता ही कहाँ था। मैं आप सबका, अपनी बहन को और अपने भांजों का मुजरिम हूँ, इसने झुके सर को उठाए बगैर कहा। ओ प्लीज़, ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गए हो। अपनी बहन को लो और मेरे भाई की ज़िंदगी से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर वो बच्चे मुझे ज़्यादा देर दिखाई दिए तो शायद मैं इंसानियत का मुजाहरा ना कर पाऊँ। अबरार ने चौंक कर सर उठाया था। गुलबाज, चुप शा। आगा जान की आवाज़ की गूंज सुनकर वो चुप हुआ था। इसे आज भी सिर्फ वही काबू कर सकते थे। तुम एक लफ्ज़ भी नहीं बोलोगे। वो खामोश तो हो गया, मगर अबरार को हकारत अमेज निगाहों से देख रहा था। तुम बोलो। वो अबरार की जानिब मुतवज्जा हुआ। जिन बच्चों को ये नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, अगर मैं बोलूं कि वो इसके ही सगे भतीजे हैं तो क्या तब भी ये इन्हें नुकसान पहुंचाएगा? गुलबाज हंसा। तो अब बहन भाई की सुलह हो गई है? नाइस, तभी ही तुम इसकी सिफारिश लेकर आ गए हो। मुस्कान ने नफ़ी में सर हिलाया। वो बोल नहीं पा रही थी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम सब ने भी इन मासूमों के साथ वही किया जो मैंने किया था। इसकी आंखों से आंसू बह निकले।
दमला बेकसूर है आगा जान, और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो मेरी बहन है, इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बीवी इस साजिश की सरगना थी। इसने मुस्कान की जानिब कहर आलूद निगाह डाली। बस यही बात करनी थी, तुम सब लोग जा सकते हो। आगा जान उठने लगे। हमाइल का वास्ता है आपको, एक बार मेरी पूरी बात सुन ले, वरना शायद आपको पछताने का मौका भी ना मिले। वो उठते उठते रुके। मुस्कान ने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था ताकि वो इसे मेरी नज़रों से गिरा सके, ताकि वो इसे यहाँ से भी रुस्वा करके निकाल सके। वो लड़का इससे मेरी बहन का कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो मासूम थी, बेकसूर थी। मैं बेगैरत था जो अपनी बेवा बहन और यतीम भांजों की हिफाजत नहीं कर पाया। वो चुप हुआ, लेकिन कोई बोलने के काबिल नहीं रहा था। ये देखे इसकी हालत। इसी ज़बान से, इन्हीं हाथों से इसने एक बेकसूर औरत पर तहमत की साजिश रची और इन मासूम यतीम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, इन्हें मारने की कोशिश की जब वो इस दुनिया में भी नहीं आए थे। इसे अपने इन गुनाहों की सज़ा यहीं पर मिलना शुरू हो गई है, लेकिन आखिरत की निजात के लिए इसने अपने सारे गुनाहों का एतराफ़ किया है। मुझे माफ़ कर दे, मुझे। वो टूटे फूटे लहजे में मुश्किल बोल रही थी, और इस सब में आपकी बहू पलवशा ने इसका साथ दिया। दमला के किरदार पर झूठे इल्ज़ामात और इसके बच्चों पर तहमत इसी के साथ मिलकर लगाई थी। कमरे में मौत का सा सन्नाटा छा गया। वो जो कुछ कह रहा था वो नाकाबिले यकीन बात थी। बकवास मत करो, मेरी बीवी को बीच में घसीटने की ज़रूरत नहीं। एक मरता हुआ इंसान झूठ क्या बोलेगा? बेटा, मेरी बेटी की तकलीफ दमला की मुआफ़ी से दूर हो सकती है। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे मिलवा दें। कोई माँ अपनी बेटी की बीमारी को किसी और के प्लान के लिए इस्तेमाल कभी नहीं कर सकती थी। अरबाज और आगा जान तो जैसे हिल भी नहीं पा रहे थे। इनके सारे खदशात, सारे वहम सच बनकर इनके सामने खड़े हो गए थे, और वो अपने हमाल के मुजरिम ठहरे थे। दमला घर से नहीं भागी थी। आपकी बहू पलवशा ने इसे झूठ कहकर इसे डराया था कि आप लोग इसे और इसके बच्चों को कत्ल करने वाले हैं। वो अपने बच्चों की ज़िंदगी की खातिर घर छोड़कर छुप गई थी। मेरी बहन ने बहुत कुछ सहा है आगा जान, खुदा के लिए अब इसे मज़ीद अजियत मत दें, अपने हमाल को मज़ीद अजियत मत दें। आगाजान ने सोफे को हाथ रखा। इन्हें सांस लेने में जैसे दुश्वारी होने लगी। अरबाज की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इनको दमला की सिसकियाँ, मिन्नतें और चीखें याद आ रही थी, जब वो चिल्ला चिल्लाकर अपनी पारसाई का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, जब वो अपने बच्चों का मुकदमा लड़ने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मिलकर हमाइल को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके बच्चों को, इसकी बेवा को दरबदर कर दिया, अपने हाथों से अपने मीरू को खुद से अलग कर दिया, इससे इसके बाप का नाम, इसकी असल शनाख्त, इसका घर छीन लिया, और यलमाज इसका बचपन तबाह कर दिया। हाँ, वही इसके मुजरिम थे। इनके हमाल का बेटा इस कदर काबिल रहम हालत में था कि खाने को भी तरसता था। फारूक खान के लाडले बेटे का खून किसी गैर के दर पर जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, और इन्हें परवाह ही नहीं थी। वो बिलाशुबा इनसे गाफिल थे, मगर हमाइल, वो किस कदर तड़पता होगा अपने जिगर के टुकड़े को जुल्म सहता देकर। वो तो इसे क़यामत के दिन नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं रहे थे। अपने ही खून को गालियाँ और नाजायज़ जैसे घटिया अल्फाज से पुकारते रहे। बीजान बस रो दी, क्योंकि इन्हें पहले दिन से पता था कि दमला बेकसूर है। इसका सब्र रंग लाया था। फारूक खान के घर के सभी अफराद का गुरूर खाक में मिला था। बकवास बंद करो। गुलबाज अबरार की जाने बढ़ा तो अरबाज ने इसे रोका। बस। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। बस गुलबाज, वो बोला तो आवाज़ कदरे बुलंद थी। ये आदमी और इसकी वो बहन झूठे हैं। मेरी बीवी, भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी बीवी। अरबाज की आवाज़ लड़खड़ा गई। लाला, होश करें, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। पलवशा ऐसा कर ही नहीं सकती। वो बच्चे हमाल का खून नहीं है, इन्हें बाहर निकालें। अरबाज ने इसे गिरहबान से पकड़ा। कान खोल कर सुनो, हमारे हमाल के बच्चे और दमला यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो वो तुम्हारी बीवी है। अगर चाहो तो तुम भी जा सकते हो। इसने इसे झंझोड़ते हुए कहा। मेरे भतीजे यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये इनके बाबा का घर है, इनके दादा का घर है। अगर तुमने अब इनकी जानिब उंगली भी उठाई ना गुलबाज, तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम भी मेरे भाई हो। इसने झटके से इसका गिरबान छोड़ा। वो बेयकीन था, इतनी आसानी से किस तरह इन सब ने मीर और यलमाज को अपना खून मान लिया था। मैंने अपने हाथों से अपने बच्चों को बर्बाद किया। आगाजान की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। वो बोल ही नहीं पा रहे थे। मेरे बच्चे, मेरे मीर के बच्चे। उन्होंने गहरे सांस लेने की कोशिश की। मेरे जिगर के टुकड़े। इन्हें यलमाज का सहमा हुआ चेहरा याद आया तो इनका दिल जैसे बंद होने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? बीजान ने रोते हुए मुस्कान से सवाल किया था। हमाल ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? दमला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सवाल अरबाज ने किया था। क्यों? हमाल ने नहीं, मैंने। दरवाजे में खड़े शामिल ने जवाब दिया तो सभी इसकी जानिब मतवज्जा हुए। दमला इसके साथ बिल्कुल खामोश और बगैर तासुरात के खड़ी थी।
शामिल को वहां देखकर मुस्कान की आंखें खौफ और तअज्जुब से फैल गई। शायद वो समझ चुकी थी क्यों मिस मुस्कान जावेद पहचाना। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कान की आंखें अब खौफ से फैल गईं। इसे समझ आ चुका था कि हमाल क्यों यूं जाहिर करवाता था जैसे इनके बीच हुई बहस और इस थप्पड़ का इसी इल्म भी ना हो। अब वो जान गई थी कि वो तो वाकई ला इल्म था, इसने किसी और के जुर्म की सजा हमाल को दी थी। तुमने अपने शोहर को आधा सच बताया है, पूरा मैं बताता हूँ। मुस्कान को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। अबरार तो पहले ही ये सच जानने के बाद इससे नफरत करने लगा था। असल बात पता चलने के बाद तो वो इसे कत्ल ही कर देता। क्यों? बहुत शौक है ना तुम्हें दमला पर कीचड़ उछालने का, मेरे भाई के बच्चों पर जुल्म करने का। तो चलो आज एक सच तुम्हारे इस 2 टके की शोहर को बताता हूँ। इसका सांस रुकने लगा। वो बोलने की कोशिश करने लगी, इसकी मिन्नतें करना चाहती थी कि वो सच ना बताए, मगर शामिल के सामने यलमास का रोता सिसकता हुआ चेहरा याद आया था। दमला की बेबसी याद आई थी, हमाल की तकलीफ आई थी। तुम्हारी इस बीवी ने मेरी दमला पर कीचड़ उछाला कि ये बदकिरदार है। दर हकीकत ये खुद एक बदकिरदार औरत है। इसने मेरी दमला लाशौरी में कहा था। क्या मतलब, क्या बोल रहे हो तुम? बरार ने बेयकीनी से इसे देखा। गुलबाज लला की शादी पर यह हमाल के कमरे में गई थी जहाँ वो नहीं, मैं मौजूद था। इसने मुझे हमाल समझकर वो घटिया बातें की कि ये मेरी नज़रों से गिर गई। ये इस वक्त तुम्हारे निकाह में थी। मैं इसको भाभी कह रहा था। अबरार के पैरों तले ज़मीन खिसकती चली गई। ये तुम्हारी इज्जत थी, लेकिन मुझसे बेबाक मतालबात कर रही थी, इसलिए मैंने इसको थप्पड़ मारा। इसी थप्पड़ का बदला इसने हमाल से लिया, तमला से लिया और मासूम बच्चों से लिया। वो मैं था हिवान सिर्फ तो औरत। इसका आखिरी जुमला निहायत हकारत अमेज लहजे में बोला गया था। अबरार का गुरूर पाँच पाँच हुआ था। देखो मुझे मुस्कान जावेद, देखो मेरा चेहरा, मुझ में हमाल नजर आ रहा है तुम्हें? वो कपकपा रही थी और रोती जा रही थी। तुमने मेरी बीवी के किरदार को मशकूक बनाया था ना अबरार। देखो खुदा का इंसाफ, तुम आज मेरे सामने नजरी उठाने के काबिल भी नहीं रहे हो। अबरार का शर्म से झुका हुआ सर शामिल को सुकून पहुंचा रहा था, मगर तमला खामोश थी। मैं हमाल नहीं हूँ जो इस पर और तुम पर तरस खाऊंगा। आइंदा के बाद तुम सब मेरे बच्चों और मेरी बीवी से दूर रहोगे। मेरे बच्चों और मेरी बीवी से दूर रहोगे। क्या कहा था तुमने दमला से कि तुम्हें अपने घर में बदकिरदार और नाजायज़ कोख रख कर आने वाली नस्लों के लिए माहौल ख़राब नहीं करना? शामिल हंसा था। आज मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे तुम लोगों जैसे और तुम्हारी बीवी जैसे घटिया दरिंदों और बदकिरदारों का साया भी अपने घर वालों पर नहीं चाहिए। अबरार को अब अपने अल्फाज की चोट का अंदाज़ा हुआ था। वह दमला को बेचारगी से दिखते हुए रो दिया था। जुल्म का क्या खूब बदला मिला था दमला। आप जाएं यहाँ से अबरार एहसन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो बोली तो लहजा बहुत मुस्तकीम था। कोई मलाल, कोई दुख नहीं था। अगर सामने खड़ा शख्स इसका सिर्फ भाई होता तो वो इसे मुआफ़ कर देती, मगर वो इसके बच्चों की जान का दुश्मन बना था, इनको मारना चाहता था। प्लीज़ एक बार मुआफ़ कर दो, मेरी बहन हो तुम। सब कुछ तो मुझसे छीन लिया, प्लीज़। वो बच्चों की तरह हाथ जोड़े रो दिया। वो कुछ लम्हे खामोश रही। एक बहन ने आपको मुआफ़ किया? शामिल ने इसे बेयकीनी से देखा, लेकिन इसने सर उठाकर एहतमाद से इसे देखा। एक माँ आपको ज़िंदगी भर मुआफ़ नहीं कर सकती। मेरे बच्चों को दुनिया में आने से पहले ख़त्म करने का मंसूबा बनाने वाले सिफाक कातिल को मैं सारी ज़िंदगी देखना भी नहीं चाहती। इसने इसे सारी उम्र की सज़ा सुनाई थी, क्योंकि मुस्कान से बड़ा वो मुजरिम था। वो अगर इसके दिखाए ड्रामे पर यकीन न करता तो शायद बात न बढ़ती, ना इसके ससुराल वालों तक ये बात पहुँचती, ना पलवशा भटकती और ना ही ये सब कुछ होता। यलमाज शुरू से इसके पास होता। दोनों भाई अपने बाप के घर से कभी महरूम ना होते। दमला, आप यहाँ से जा सकते हैं। अपनी बीवी और अपनी सास से कहें कि मुझे इनसे कोई बदला नहीं चाहिए। मुझे बदला और इंसाफ दोनों मिल चुके हैं। मुआफ़ करना मेरे बस में नहीं है। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। चंद लोगों से मुझे शदीद नफरत है, जिनमें एक आप और दूसरी आपकी बीवी सरफरस्त हैं। प्लीज़ आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। अगर मैं कभी खुद में हौसला पैदा कर सकी तो आपको ज़रूर मुआफ़ कर दूँगी। वो सर झुकाए कुछ देर वहीं खड़ा रहा। शामिल अरबाज, आका जान ने नकाहत भरे लहजे में इनका नाम पुकारा। इन सब को बाहर निकालो, वरना इनकी शक्लें देखकर मेरा दिल बंद हो जाएगा। ये बात इनके लिए किस कदर बड़ा सदमा थी, सिर्फ वही जानते थे। दमला इंसान थी, फरिश्ता नहीं। इसे मुसलसल अजियतें देने वालों को दिल से मुआफ़ नहीं कर पा रही थी। अबराह न चाहते हुए भी इस शर्मिंदगी के ढेर यानी मुस्कान को अपने साथ लेते हुए हज़मियत और रसवाई उठाता हुआ निकल गया। वो इसके लिए बोझ थी, इसी बहन के घर से जिसे इसने बगैर तहकीक के बदकिरदारी का लेबल लगाकर घर से जलील करके निकाल दिया था। तुम? गुलबाज दमला की जानिब बढ़ने लगा तो शामिल इसके आगे खड़ा हुआ। कोशिश भी मत करना, शामिल के आगे अरबाज ने खड़े होते हुए कहा था।
आगा जान देखे इनको, पहले ये शामिल कम पागल था जो अब लाला भी पागल हो गए हैं। वो इनकी जानिब देख कर कहने लगा, जो सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठे थे। आगा जान कुछ तो बोले, ये औरत ड्रामेबाज है, झूठी है, पलवशा हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इसका दिमाग कोई चीज़ सोचने समझने के काबिल भी नहीं रहा था। गुलबाज चुप कर जाओ। उन्होंने सर को दोनों हाथों में फेंकते हुए कहा, आगा जान मैं बता रहा हूँ, इसको और इसके बच्चों को घर से निकाल बाहर करे, वो हमारा खून नहीं है। गुलबाज चुप। वो सर उठाकर बुलंद आवाज से बोले थे, आगा जान आप भी, आप कैसे अपनी खानदानी बहू पर इसको फोकियत दे सकते हैं। वो खड़े हुए और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसके नजदीक आए। इसे इसके मायके छोड़कर आओ, इसे कभी जिंदगी में मेरे सामने मत आने देना। इनकी बात नाकाबिले यकीन थी। वो इन्हें हैरत से देखता चला गया। आगा जान इस बदकिरदार औरत और इसके नाजायज गलीज। इनका हाथ उठा था जिसकी गूंज के बाद कमरे में सुनाटा छा गया। नाकाबिले यकीन मंजिर था। उन्होंने इसे थप्पड़ मारा था। खबरदार। इनकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे अभी खून निकल आएगा। खबरदार जो मेरे पोतों के बारे में एक भी गंदा लफ्ज अपने मुंह से निकाला। दमला की आंखों में आंसू भर गए। इसने होंठ भेंचकर खुद पर काबू रखने की कोशिश की। मेरे हमाइल की निशानियां तुम्हारी इस खानदानी बीवी की वजह से मुझसे दूर रहीं। मेरे बच्चे दर बदर ठोकरें खाते रहे, मेरा वो छोटा सा मासूम बच्चा। इनकी आवाज़ यलमाज के जिक्र पर लड़खड़ा सी गई। मेरा बच्चा किसी और के घर जुल्म सहता रहा, सिर्फ तुम्हारी इस बीवी की वजह से। मेरा दिल फटा जा रहा है इस तकलीफ का सोचकर। मैं अपने हमाइल को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा इससे। इनकी आंखों से आंसू बह निकले। या फिर इसके एहसन से क्या कहूंगा, जिसकी बेटी को मैं अपनी बेटी कहकर इस घर में लाया था। मैं इसके बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने भी इस बेकसूर बच्ची के साथ वही किया जो हमारी जरताशा के साथ हुआ। मेरी बेटी की तरह थी ये। मैंने इसे बेटी कहा था और देखो हमने क्या कर दिया अपनी ही बेटी के साथ। इस कदर जुल्म। कमला सर झुकाकर रो दी। वो जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी खामोश रही थी, जब्त हार गई। अब अगर तुमने मेरी बेटी मीर या यलमाज को खराश भी पहुंचाने की कोशिश की तो तुम मुझे बाप नहीं दुश्मन समझना। इससे शदीद सदमा पहुंचा था। वो सर झुकाए वहां से चला गया। आगा जान को यकीन दिलाना नामुमकिन था कि बलवशा ने कुछ नहीं किया था। वो अश्कबार आंखें लिए दमला के पास आए और गैर मुतवक्का तौर पर इसके आगे हाथ छोड़ दिए। जो सज़ा देना चाहो दे दो। इनका गरूर, अकड़, अना सब कुछ खाक हो चुका था। वो खुद ही अपने बेटे के मुजरिम पाए गए थे। मुआफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन हमाइल का बाप समझकर वो अल्फाज मुकम्मल न कर पाए। दमला ज़ारों के तार बस रोती जा रही थी। कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है आगा जान। इनके हाथ नीचे करते हुए वो बोली थी, आप तो अब्बू की जगह थे ना। आपने भी वही किया जो सारी दुनिया ने मेरे साथ किया। इनकी नज़रें आज इसके सामने झुकी हुई थीं। आपने अपने ही खून को गाली बना दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं था। हमाइल का ख्याल नहीं आया आपको? मैं तो गैर थी, मगर वो तो आपका अपना बेटा था ना। चले पहले को कुछ भी किया आपने, क्या अभी इनको देखकर एक दफ़ा भी इनमें हमाइल की परछाई, इसकी झलक महसूस नहीं हुई? खून की कशिश क्यों नहीं महसूस हुई आपको? क्यों आगाजान, क्यों अरबाज भाई? यलमाज की मासूम सहमी हुई आंखों ने आपके दिल को झंझोड़ा क्यों नहीं? क्या आपको भी अपने मीर की खुशबू मेरे मीरू से नहीं आई? अरबाज आंखें मीचे बस रो दिया। आई थी इसकी खुशबू, आई थी मेरे मीर से। मीर की खुशबू। इसके हाथ कप कपा रहे थे। इनकी आंखें बिल्कुल हमारी जैसी हैं। फिर भी क्यों नहीं पहचाना आप लोगों ने? मजीद क्या सबूत चाहिए था? इसके सवालों के जवाब अगर इनके पास होते भी तब भी वो ना दे पाते। वक्त कैसे पलटा था। सालों पहले जब वो गिड़गिड़ा कर अपने बच्चों की खातिर इनकी मिन्नतें कर रही थी, तब वो मजबूर थी, बेबस थी। आज वो ताकतवर थी और वो मजबूर थे। इसके पास इख्तियार था। वो जो चाहे सजा सुनाती। गुरूर और तकब्बुर की पट्टी बंधी थी हमारी आंखों पर। अब जब ये पट्टी उतरी है तो अना के वो बुत मुंह के बल गिर गए हैं। आगा जान ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से कहा था, क्या कसूर था मेरे मीरू का? क्या कसूर था मेरे माजी का, जो इतने साल इस जहन्नुम में सिर्फ आप लोगों की वजह से रहा? कभी इसकी जिस्म के नील दिखाऊंगी आपको, जिनको देखकर रोज़ मेरा कलेजा फटता है। बेजान दिल पर हाथ रखे सोफे पर बैठ गई थी। बस करो, मैं और नहीं सुन सकूंगा। अरबाज और शामिल ने इन्हें सहारा दिया। यलमाज की तकलीफ इन्हें तब भी बर्दाश्त नहीं थी जब वो यकीन ही नहीं करते थे कि वो इनका पोता है। अब तो ज़र्ब ही कारी पड़ी थी। आपने इनको मारना चाहा जब ये पैदा भी नहीं हुए थे। यकदम उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। अपने यतीम पोतों को मारने की कोशिश की? नहीं दमला, वो इसकी बात पर चौंके थे। हर बात के मुजरिम है, मगर हमने ऐसा करने का सोचा भी नहीं था। शामिल और गुलबाज ने इन्हें सोफे पर बिठाया। झूठ बोल रहे हैं आप अरबाज भाई। आप लोगों ने डीएनए टेस्ट का बहाना करके हमें कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। नहीं, हमाल की कसम ले लो, हमने तुम्हें या बच्चों को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं था। हम किसी भी मासूम जान के दुश्मन नहीं हो सकते। हम वाकई डीएनए तक रुकना चाहते थे। अगर मारना होता तो उसी वक्त मार देते। किसने रोकना था? अरबाज की बात पर शामिल भी चौंका था। क्या लाला, आप ये सच कह रहे हैं?
اس نے سوال دہرا کر پوچھا۔ ہاں بچے، میں خود اس بات کی گواہ ہوں، یہی طے پایا تھا۔ بیجان کی تصدیق کے بعد دملہ کو اندازہ ہوا تھا کہ اسے گھر سے بھگانے میں دراصل پلوشا نے مدد نہیں کی تھی، بلکہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق گھر سے نکالا تھا تاکہ ڈی این اے کے ذریعے کہیں سچائی نہ کھل جائے۔ پلوشا سے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، اسے کہو کہ میری نظروں کے سامنے کبھی نہ آئے۔ وہ اس کو مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ دملہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ ان سے مزید کیا کہے۔ ماما دونوں بھاگتے ہوئے اسی کمرے میں آ پہنچے تھے۔ ہمیں چھپا لیں، وہ فروا آپا اور مینا آپی ہمیں ڈھونڈ لیں گے۔ میر دملہ کے پیچھے چھپ گیا اور یلماز شامل کے پاس بھاگ کر پہنچا تھا۔ پہلی بار ارباز اور آغا جان نے دونوں کو اپنے خون اپنے بچوں کے طور پر دیکھا تھا۔ ان کے نقوش آنکھوں کے رنگ، ہر چیز میں اب انہیں حمائل کی جھلک نظر آئی تھی۔ دل اس قدر تکلیف سے بھر گیا تھا کہ سینہ چاک ہونے کو تھا۔ میرو، انہوں نے محبت اور قرب بھرے لہجے میں اس کا نام پکارا تھا۔ شامل ان کے سامنے کھڑا تھا جس کے پیچھے یلماز چھپا ہوا تھا۔ اوہو، میر دملہ کے پیچھے سے باہر آیا۔ میں ہوں میر، آپ بھول جاتے ہیں آگو جان۔ اس کا معصوم سا جملہ ان کا دل چیر گیا۔ ہاں یہی تو گناہ ہوا ہے مجھ سے کہ میں پہچان ہی نہیں سکا کہ سامنے میرا میر ہے۔ شامل نے اپنی آنکھوں میں بہتی نمی کو پلک کے جھپک کر دور کیا تھا۔ آج جب سب کمزور پڑ رہے تھے تو اسے مضبوط رہنا تھا۔ آغا جان نے میر کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً ان کا ہاتھ تھامے ان کے گلے لگ گیا۔ جلتے دل کو جیسے اس نے ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ انہیں اس کے پاس سے حمائل کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ شامل کی صورت، اس کا چہرہ تو موجود تھا، مگر اس کی موجودگی کا احساس حقیقی معنوں میں اب ہوا تھا۔ میرا بچہ، اسے خود میں بھیجتے ہوئے وہ حمائل سے شرمندہ تھے۔ اپنے جگر کے ان ٹکڑوں کو خود سے دور رکھ کر انہیں تو ناکردہ گناہ کی سزا دی ہی تھی، خود اپنے لیے بھی حمائل سے دوری کو چن لیا تھا۔ یہ دوری آج ختم ہو گئی تھی، سبھی دیواریں گر چکی تھیں۔ میر کو پیار کرتے ہوئے انہوں نے یلماز کی جانب بھی ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جھجکتا ہوا دملہ اور پھر شامل کی جانب دیکھنے لگا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا جو اس کے لیے اشارہ تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس گیا، دونوں کو اپنے سینے سے لگائے، آنکھیں بند کیے۔ وہ بس روتے جا رہے تھے، بار بار پیار کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ وہ بچے جن کو صبح تک وہ دیکھنا بھی نہیں پسند کر رہے تھے، ان کی متاع کل بن چکے تھے۔ میری جان، میرے بچے، مجھے معاف کر دو۔ کتنا ظالم ہوں میں نے ان سے نفرت کی جنہیں ہر دھوپ اور گرم و سرد سے مجھے بچا کر رکھنا چاہیے تھا۔ اپنے گھر سے دور کراچی میں محرومی کی زندگی گزارتے رہے یہ شامل۔ آغا جان، اس نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ زما قربانی قوم، زما قربانی قوم، بچوں کو پیار کرتے ہوئے وہ بار بار کہہ رہے تھے۔ بی جان، دملہ اور ارباز انہیں بہتے آنسوؤں کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ دملہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں بھی سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہیں اٹھائی اور سکون کا سانس خارج کیا۔ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ آج اس پر لگا ہر الزام دھل چکا تھا۔ جس طرح آندھی طوفان کی طرح اس کی زندگی بکھری تھی، اسی طرح وہی بکھری زندگی سمٹ بھی گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر شامل کی جانب دیکھا۔ یوں لگا جیسے حمائل نے ہی آغا جان اور بچوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ تھینک یو، اس نے دل ہی دل میں اسے کہا تھا۔ پلوشا، گلباز غصے میں بھرا ہوا اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر اس گھر سے جانا چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے کے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں، جہاں ان کو اب نفرت کے سوا کچھ نہیں ملنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ان غیر بچوں کی خاطر آغا جان اور بی جان اب اس کے بچے سے نفرت کریں گے جس کے لیے انہوں نے نہ جانے کتنے سال انتظار کیا تھا۔ اس سے پلوشا پر پورا یقین تھا۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن کی جانب آیا جہاں ملازمہ اسے کچھ بناتی ہوئی نظر آئی۔ پلوشا کہاں ہے؟ وہ مڑی، وہ تو مہمان خانے کی جانب گئی تھی اور واپس آئی تو بہت گھبرائی ہوئی تھی، کانپ رہی تھی۔ میں نے پانی دیا تو فوراً پی کر اپنے کمرے کی جانب بھاگتی ہوئی چلی گئی۔ گلباز کو تھوڑا عجیب سا لگا کہ اگر وہ ان کی باتیں سن چکی تھی تو اس نے ایسا رد عمل کیوں دیا تھا۔ وہ غصہ بھی تو کر سکتی تھی کہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اچھا، تم یہ کس کے لیے بنا رہی ہو؟ اس نے چھوٹی چھوٹی مختلف ٹرے میں دودھ کے گلاس کے ساتھ چند بسکٹ رکھے ہوئے تھے۔ یہ جو ہیں یہ میرو بیٹے اور ماسی بیٹے کے لیے ہیں، ان کو مونگ پھلی والے بسکٹ نہیں نہ دینے، اس لیے الگ طرح کے بسکٹ ہیں۔ دوسرے والے باقی بچوں کے لیے سے حیرت سی ہوئی، کیوں مونگ پھلی والے کیوں نہیں دینے؟ وہ جی، دملہ بی بی اور چھوٹے صاحب نے سختی سے کہا تھا کہ ان دونوں سے مونگ پھلی کو دور رکھا جائے، ان کو الرجی ہے۔ اس کی آنکھیں دوبارہ غصے سے سرخ ہونے لگی۔ تو میڈم نے اتنی ڈیٹیلز کا بھی دھیان رکھا ہوا ہے، کیسی اداکارہ ہے! ابھی اس کا جھوٹ کھل جائے گا۔ کوئی الرجی وغیرہ نہیں ہے اس کے بچوں کو، یہ سب اس کے ڈھونگ ہیں تاکہ بچوں کو حمائل سے جوڑ سکے۔ اس نے دل میں سوچا تھا، تم ایسا کرو، ایک گلاس پانی دے دو۔ اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اسے کہا، جی۔ وہ اپنے کام سے ہٹی تو اس نے فوراً دونوں بچوں میں سے ایک کی ٹرے سے چند بسکٹ اٹھا کر دوسرے بچے کے بسکٹ سے بدل دیے۔ اب اس کا جھوٹ کھلے گا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا۔ منظر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ پلوشا بے سوچ زمین پر گری ہوئی تھی، اس کا سامان، بیگ وغیرہ آس پاس بکھرے ہوئے تھے۔ پلوشا، وہ چلا کر اس کی جانب بھاگا۔ پلوشا، آنکھیں کھولو۔ پلوشا بی جان، وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔
اس کی آوازیں سن کر باقی گھر والے بھی بھاگ کر پہنچے تھے۔ بلا شبہ وہ ان کی مجرم تھی، مگر وہ ان کی نسل کی امین تھی۔ گلباز کی بیوی تھی۔ اس اچانک حادثے نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ گلباز اور بیجان اسے ہسپتال لے کر چلے گئے۔ گھر پر سب پریشان تھے، مگر دملہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل دے۔ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا اور اسی لمحے انسانی فطرت بھی غالب آ رہی تھی۔ مجموعی طور پر اس کا رد عمل بالکل غیر جانبدار سا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور آنکھیں اشکبار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس تقایر اور گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اسے بتانے تو یہی آیا تھا کہ گلباز کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، مگر وہ اسے دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ یہ کون سی نماز پڑھ رہی ہو؟ مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں اس نے سوال کیا۔ شکرانے کی نوافل ادا کیے ہیں، دملہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہت عرصے کے بعد شامل نے اس کے چہرے کی وہ مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ محبوس سا رہ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وہ مسکراتی رہے اور وہ بس اسے دیکھتا رہے۔ میرے مجرموں کو سزا مل گئی، میرے بچوں کو ان کا حق مل گیا، اس سے زیادہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جیسے سکون کی سانس خارج کی تھی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شامل اسے سنتا جا رہا تھا۔ آخر کار اتنے سالوں کی رسوائی کے بعد مجھے انصاف مل گیا، مجھ پر لگی کلنک دھل گئی، اور اس سب کی پہلی وجہ تو غازی بھائی ہیں اور دوسری وجہ، اس نے آنکھیں کھولی، دوسری وجہ تم ہو شامل۔ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں؟ ہاں تم، غازی بھائی تمہیں واپس لائے اور تم نے مجھے میرا مقام، میرے بچوں کا حق واپس لا کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ میں ساری زندگی تمہاری احسان مند رہوں گی۔ شامل کا دل زخمی سا ہوا تھا۔ کبھی وہ احسان مندی سے ہٹ کر بھی اس کے بارے میں سوچے گی؟ قرض لوٹانے پر شکریہ نہیں کرتے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا۔ ابھی تو میں نے تمہارے لیے اور بچوں کے لیے کچھ کیا ہی نہیں۔ میرا بس چلتا تو دنیا کی ساری خوشیاں تم لوگوں کے قدموں میں رکھ دیتا۔ میں جب میرو اور ماضی کو دیکھتا ہوں یا میرو مجھے بابا کہتا ہے تو یقین کرو مجھے لگتا ہے جیسے میں دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوں۔ وہ جب مجھے بابا کہتا ہے تو لگتا ہے جیسے ہمائل نے میری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ بات کہہ کر چپ ہوا۔ لیکن جب ماضی فرینڈ بولتا ہے تو دل جیسے کٹ سا جاتا ہے اس کی تکلیف یاد کر کے۔ میرا دل چاہتا ہے ان سب کو ویسے ہی تڑپاؤں جیسا میرا بچہ تڑپتا ہے۔ کرب اس کی آنکھوں سے واضح ہو رہا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے اس کی یادداشت سے وہ بھیانک سال نکال دوں یا وقت پیچھے لے جاؤں، اسی اس تکلیف سے بچا لوں۔ دملہ نے لاشعوری میں اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ تمہاری غلطی نہیں تھی، جن کی غلطی تھی، جن کا گناہ تھا، ان کو میں معاف کر چکی ہوں، تو تمہیں بھی خود کو اذیت دینے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اب سب کچھ بھولنا ہے، جو کچھ گزر چکا سب کچھ بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ وہ اسے خوش ہونے کی بجائے افسردہ سے لگی۔ وہ مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنی تھی شامل۔ وہ اسے نظریں چرا رہی تھی۔ اب ایسی کیا بات تھی جسے وہ چاہ کر بھی اسے نہیں کہہ پا رہی تھی؟ میں سن رہا ہوں۔ دملہ نے گہری سانس لی۔ وہ شامل بہت غور سے اس کی جانب متوجہ تھا، لیکن وہ اسے دیکھنے سے گریزاں تھی۔ تم؟ دملہ کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھیں۔ میں کیا؟ بہت دیر تک جب وہ کچھ بھی بول نہ سکی تو شامل نے خود ہی سوال کیا تھا۔ تم؟ اس نے آنکھیں میچی۔ تم شادی کر لو۔ جاری ہے۔ تو پیاری ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔